नमस्कार दोस्तों, बलियाड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अग्निवीर टेस्ट 5वां लेके आए हैं बच्चों के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। नरेंद्र मोदी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। सचिन तेंदुलकर को मिल गया, सीवी रमन को मिल गया। तो इसका आंसर सही आएगा ए, नरेंद्र मोदी। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिपाही विरोध की शुरुआत किस शहर से हुई थी? यह 1857 की बात है कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी 1857 में। उस टाइम मेरठ के अंदर सिपाही विरोध की शुरुआत हुई थी। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। भारत के झंडे की अनुपात क्या होता है? 3.2 होता है। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश है, बताओ भाई कौन है? तो निम्न में से जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ है सारनाथ के अंदर। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है भाई। सबसे पुराना भारतीय वेद कौन सा है? सबसे पुराना भारतीय वेद है वो है ऋग्वेद। महाभारत के रचयिता कौन है? जो इसमें क्वेश्चन में एक डाउट होता है बच्चों को कि महाभारत का रचयिता और रामायण का रचयिता। जो रामायण लिखी थी वो लिखी थी वाल्मीकि ने, लेकिन इसके अंदर महाभारत का रचयिता कौन है? वो है वेद व्यास जी। हवा में फैलने वाला रोग कौन सा है? हवा में रोग फैलने वाला होता है श्रेय रोग। बॉक्साइड किसका ऐसक है? बॉक्साइड है एल्यूमिनियम का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा मतलब पावर। पावर का एसआई मात्रक है जूल। उसके बाद है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? मानव शरीर का जो बीपी होता है, बीपी उसका होता है 80/120। इसके बाद है दक्षिण ध्रुव को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दक्षिण ध्रुव को पार करने वाली पहली महिला थी रीना कौशल। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री, कई बच्चों ने इंदिरा गांधी लगा रखा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका है श्रीमती भंडार नायके, जो 1960 के अंदर श्रीलंका के अंदर श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। कौन बनी थी वो थी श्रीमती भंडार नायके। नारायण कीर्ति केर का संबंध किससे है? नारायण कीर्ति केर का संबंध है फार्मूला 1 से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। काबुल की राजधानी क्या है? काबुल की राजधानी है अफगानिस्तान। मानव में पानी की मात्रा कितनी होती है? मानव के अंदर पानी की मात्रा होती है 60%। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन उत्पन्न होती है भाई। चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र, ये देखो इसमें क्वेश्चन अलग है। ये लोग कई बच्चों ने कंपास लगा रखा था, लेकिन ये चुंबकीय वाला नहीं है, ये दिशा वाला है कंपास। कंपास किसको बताता है? दिशा को बताता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है गाउस मीटर। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं भाई, 100 kg। 200-300 के मध्य ऐसे कितने संख्या होगी जो 13 बार विभाजित होगी? वो होगी 8। कितनी बार होगी? 8 बार होगी। 1857 के विरोध के दौरान कानपुर में विरोधियों का नेता कौन था? भाई नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। उसके बाद भारतीय नौसेना की कौन सी कमान का मुख्यालय कोच्चि में है? ये है भाई सी, दक्षिण नौसेना कमान का। कौन मानदंड ग्रुप कैप्टन का पद पाने वाला पहले खिलाड़ी थे? सचिन तेंदुलकर थे भाई। कौन सी सामग्री बिजली के तार बनाने के लिए सबसे अच्छी है? तांबा है भाई। तांबा से बहुत जल्दी करंट दौड़ता है। कई बार बोलते हैं ना कि तांबे वाली तार दे भाई, तो वो तांबा है जिसकी वजह से ज़्यादा करंट दौड़ता है। सूर्य के प्रकाश में वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती है? वस्तुएं कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है, इसलिए वो रंगीन दिखाई देती है। कौन सा खाद्य पदार्थ है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है? चावल के अंदर होता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम बताओ क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है भाई। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 55% होता है भाई। भारतीय संविधान के INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। यदि दिल्ली का कोड EFMIG है तो बॉम्बे का कोड क्या होगा? इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप डी के बाद देख लो क्या आया,
ई के बाद एफ, एल के बाद एम, एल, तो इसी प्रकार मुंबई के बाद क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है 36वां, 10, 16, 21, 25, तो इसका अगला ऑप्शन क्या आएगा, तो 10, 6, 6, 5, 21, 21 और 4, 25, 25 और 3, 28, तो इसका आंसर आएगा 28। टोपी का मतलब सिर है, तो चश्मा का मतलब क्या होगा, आंखें होगी भाई। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में स्टार्ट हो गया, 1945 में खत्म हुआ था भाई। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव जी थे भाई, जयदेव। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी भाई। खुजरो के मंदिर भारत में किस राज्य में ज़्यादा स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है भाई। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 26 मार्च को मनाता है भाई। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, इसका आंसर आएगा कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई के बाद जंगल के पास स्थित एक गांव में बाढ़ आ जाती है, पानी बह जाता है इसलिए आती है बाढ़, ये ऑप्शन है इसका, यह ऑप्शन यहाँ से यहाँ है, तो इसका आंसर आएगा पानी बह जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, दो छात्र दूरी चलते हैं, कुछ दूरी चलते हैं, तो उनमें से पहले कौन पहुंचेगा, जो कम समय लेने वाला छात्र है वो पहले पहुंचेगा। यदि विद्यार्थी के 40% बढ़ते हैं और 20% घटाते हैं तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, 12% की वृद्धि होगी। भारत 1925 में चीन के पीछे जोड़ते हुए, भारत को चीन को पीछे छोड़ते हुए किस फसल के विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, चावल है भाई, हो चावल के अंदर नंबर 1 पे आ गया इंडिया। नम दिन में पानी की बोतल बाहर से गिल्ली क्यों होती है, क्योंकि वो उसमें संघनन होता है, पानी का रिसाव नहीं होता, मतलब वो ऐसा लगता है कि पानी बाहर से छूट रहा है, लेकिन वो इसे बोलते हैं संघनन। ये आज का अग्निवीर का क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो गया भाई। जिसको भी अग्निवीर की तैयारी करनी है हमें फॉलो कर लें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी बन रही है। जय हिंद, जय भारत।